मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, और दूसरा है इस्राइल। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। अब जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? इलेक्शन कमीशन के बाहर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का खिताब। कहा, चोर चोर की गर्दान करने वाला खुद चोर निकला। भारत और इसराइल से पैसा इमरान खान को दिया गया। उनका कहना था कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत मुलतवी कराने की 30 बार कोशिश की, चोरी नहीं की तो इतनी बार समाअत मुलतवी कराने की दरख्वास्त क्यों की? बीजेपी के लोगों से फंड लोगे तो मोदी की कामयाबी की दुआएं तो मांगी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की नाकामी और खामोशी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। जब RTS बंद किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों न लिया? अवाम के वोटों पर डाका डालकर नाअहल और नालायक शख्स को हुक्मरान बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोला? आज कमर तोड़ महंगाई है, अवाम पर पेट्रोल बम गिर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी शरीके जुर्म है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा, तुमसे हुकूमत नहीं चलती तो किसने कहा था कि हुकूमत संभालो? पहले हुकूमत नाअहल थी, अब सारी पार्टी चोरों का टब्बर साबित हो रही है। कहा कि ऑपोजिशन एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर आइंदा एतबार नहीं कर सकती। कौम ने जान लिया कि PTI ने भारत और इसराइल के फंड से इलेक्शन लड़ा। यूरोप, अमरीका और मशरिक वस्ता से हुंडी के जरिए पैसा लिया गया। ना ये हुकूमत मुंतखब है, ना हुकूमत करने की अहल। हुक्मरानों को आज ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का एक नमूना दिखा दिया। लॉन्ग मार्च अगर शाराह दस्तूर आया तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। PDM के कायदीन 5 फरवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का उमरकोट में अली मर्दान शाह की बरसी के इज्तिमा से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन 2014 से क्यों नहीं बता सका कि PTI की फॉरेन फंडिंग कैसे हुई? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि फॉरेन फंडिंग से वाज़ेह हो गया कि ये सिलेक्टेड ही नहीं, स्पॉन्सर्ड भी है। करप्ट का शोर करने वाला खुद ही करप्ट निकला, बल्कि पूरी पार्टी ही करप्ट निकली। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने उन पीरों को भी जवाब दे दिया जो ठेके पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। सियासी यतीमों का जो टोला कल मुशर्रफ के साथ था, आज इमरान खान के साथ है। शेख रशीद ने इलेक्शन कमीशन के सामने ऑपोजिशन के एहतजाज को मायूस कुन करार दे दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने ज्यादा अफराद का इंतजाम किया था मगर ऑपोजिशन के बंदे कम आए। इस सूरत हाल से वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतमईन हैं। अगर ऑपोजिशन के एहतजाज की यही हालत है तो इन्हें लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाने की इजाजत भी दे सकते हैं। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। कहा, इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीग हुकूमत ने PTI के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया था। कौम सानिया मॉडल टाउन भी कभी नहीं भुला सकती। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, परवेज मुशर्रफ से NRO लेने वाली बिलावल की वालिदा मुहतरमा थी और उसे गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत करने वाले बिलावल के वालिद थे। कहा कि जाली पर्ची पर पार्टी चेयरमैन बनने वाला जमहूरियत के लेक्चर्स देना बंद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी ने ब्रॉडशीट के मामले पर सिफारिशात पेश कर दी। नैब ने उन लोगों से फ्रॉड किया जिन्हें फ्रॉड ढूंढने के लिए रखा था। CEO ब्रॉडशीट कावे मूसवी की अदालती फैसला पब्लिक होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने 4 साल पहले $1 अरब मुंतकिली का इंकशाफ किया लेकिन कुछ नहीं किया गया। सवाल नैब से करना चाहिए कि कावे मूसवी ने अलर्ट किया था तो आपने क्या किया? बोले, जब वो हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे थे तो इस दौरान एक शख्स ने उनसे राबता किया और हिस्सा मांगा। उसकी बात सुनकर वो दंग रह गए। उन्होंने वेटर से कहा कि ये आदमी अपनी कॉफी का बिल खुद देगा। कावे मूसवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को काबीना से मशवरा भी दिया।
you are saying that Shehzad is attacking you, but not Imran Khan. Whose government is there? Well, who's in charge? Every government is a fools inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister. वफाकी वज़ीर असद उमर ने ब्रॉडशीट मामले पर बरतानवी अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि ये बात साबित हो चुकी कि शरीफ फैमिली कम अज़ कम सन 2000 से एवनफील्ड अपार्टमेंट की मालिक है। वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और अवाम से झूठ बोला था। एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स केसेस और प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक MD-PIA एजाज हारून, नदीम मांडवीवाला, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी के मुल्जिम तारिक को भी नोटिस जारी। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून ने 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से वसूल किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि प्लॉट्स अलॉटमेंट केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब का इदारा सियासतदानों का मीडिया ट्रायल करना बंद करे। इनकी कोई बेनामी जायदाद नहीं है, ना ही कोई फ्रंटमैन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 साल से लापता शहरी की अदम बाजियाबी का केस। दाखिला और दिफा के साबिक सेक्रेटरीज और साबिक IG पुलिस की अदालत में पेशी। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 7 दिन में जवाब दें, फिर न कहना कि आपको सुना नहीं गया। नाअहली दिखाने पर 6 माह के लिए जेल भेज देंगे। अगर आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी तो फिर वज़ीर आज़म इसके जिम्मेदार होंगे। आइन के तहत चलने वाली सोसाइटी में जबरी गुमशुदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1800 नए मरीज सामने आए। 18 जनवरी को कोरोना के 36,513 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसों की शरह 4.9% रही। विफाक से मिलने वाली वैक्सीन का इंतजार करने के बजाय सिंध का खुद कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए से फंड कायम कर दिया। कोरोना की 2 वैक्सीन की खरीदारी के लिए निजी कंपनी से बातचीत जारी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचहो का कहना है कि वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। इंसानी हुकूक कमीशन का वफाकी हुकूमत की सूबों और निजी इदारों को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त देने पर तशवीश का इजहार। कहा, वर्किंग क्लास के लिए कम कीमत पर वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत की अमीर नवाज पॉलिसियों और बेजा तरजीहात ने कम आमदन तबके को मुश्किलात में डाल दिया। मुख्तस फंड शफाफ अंदाज से शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि अब तमाम नर्सेस को डिप्लोमा की जगह डिग्रीज जारी की जाएंगी। पंजाब के तमाम 44 नर्सिंग स्कूल्स को नर्सिंग कॉलेज बना दिया गया है। अब नर्सेस मास्टर्स और PhD कर सकेंगी। नर्सेस के वजीफे को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दिया गया है। थप्पड़ मारने की नौबत इसलिए आई कि उन्होंने जब फिजिकली हरेस किया। हमारा टेम्परामेंट है नहीं कि कोई हमें टच करे और हम बर्दाश्त करें। उनकी नाजेबा हरकत की वजह से पहले मैंने जूतों से खूब मारा। जब मेरी कज़न ने जोर से थप्पड़ मारा तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का मुफ्ती अब्दुल कवी पर हरासाने का इल्जाम। कहा, मुफ्ती कवी वक्तन फवक्तन उनसे नाजेबा गुफ्तगू करते थे। जब मुफ्ती कवी ने जिस्मानी तौर पर हिरासा किया तो उन्हें जूतों से मारा। थप्पड़ उनकी कज़न ने मारा। वीडियो उन्होंने बनाई। ऐसे लोगों को बेनकाब करती रहेंगी। मुफ्ती कभी कहते हैं कि थप्पड़ हरीम शाह की सेक्रेटरी ने मारा। मकसद वीडियो वायरल कराकर 1-2 लाख रुपए कमाना थे। मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं।
सेशन कोर्ट लाहौर में मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की हद तक इज्जत के दावे की समाअत। अली जफर के मद्दाहों की इहाता अदालत में अली जफर के हक में नारेबाजी। मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर के बयान पर जिरा। इफ़त उमर के बयान की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। कराची में बलोच कॉलोनी के पुल के जॉइंट्स टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक हादसात के साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। टूटे जॉइंट्स में रिक्शे का टायर फंसकर टूट गया। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर खुदाई। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी सर्दी। जिला खैबर की बड़ा मार्केट में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब में सुबह के औकात में शदीद धुंध। मुल्की और गैर मुल्की 15 परवाजें ताखीर का शिकार, 7 मनसूख। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12, लेह -11, उस्तोर -9, बगरोट -6, कालाम -5, कोयटा -2, पेशावर 7, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सुर संगीत और खूबसूरत आवाज मारूफ गुलकारा महनाज की 8वीं बरसी, नहीं भूले उनके परिसार।